प्रेस लॉर्ड दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम जानेंगे कि माता पिताओं का व्यवहार जो है वो एक बच्चों के प्रति कैसा होना चाहिए। और आज हम देख रहे हैं कि माता पिताओं का जो व्यवहार है वो बिल्कुल बदल गया है। और इसी प्रकार उनके बच्चे भी आज मसीह को भूल गए हैं, परमेश्वर भूल गए हैं। और वो क्यों भूल गए हैं, इस बात को हम जानने का आज प्रयास करेंगे और जानेंगे कि वाकई माता पिताओं में ही गलती है कि जो बच्चे आज सही मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, या उन बच्चों में गलती है जो आज वो सही मार्ग पे नहीं चल रहे हैं। आज दोनों बातों को हम जानेंगे कि किन में आखिर गलती हैं ये, और इसका हम सुधार करेंगे ताकि आने वाली जनरेशन जो है, हमारी आने वाली जो पीढ़ा है, वो बच जाएं और वो बचकर वो भी उनका भी उद्धार हो सके और उनके आने वाले बच्चों का भी उद्धार हो सके और सबको बुद्धि प्राप्त परमेश्वर की होने पाए। तो हम जानेंगे सबसे पहले जिस वचन में हमारी बुनियाद पड़ी हुई है उस वचन को जानेंगे और उससे सीखेंगे कि बाकी परमेश्वर ने क्या निर्देश दिया है हमें। तो विवशता विवरण उसका 6 के 6 में परमेश्वर ने एक आज्ञा दी थी। वो क्या आज्ञा दी थी, मैं आपको वचन से पढ़ के बताते हैं कि और ये आज्ञाएं जो आज मैं तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहें और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। ये तेरे मन में बनी रहें, ये बातें जो आज मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूँ, और ये मन में बनी रहे और इन्हें अपने बाल बच्चों को यानी समझाकर सिखाया करना। और घर में बैठते और मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। तो प्रभु कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, एक आज्ञा दे रहा है कि ये तेरे मन में बनी रहे और तू अपने बाल बच्चों को बड़े प्यार से सिखाया करना। और घर में बैठते, चलते, लेटते उठते हर समय तू उन्हें इन बातों की चर्चा किया करना कि किस प्रकार परमेश्वर इजरायलियों के लिए, या हम कहें हमारे जाति भाइयों के लिए, किस प्रकार गुलामी से परमेश्वर निकाल लाया है। और इन बातों को तुम मत भूलना, इन्हें अपने मनों में बनाए रखना, ये निर्देश दे रहा है। पर जो परमेश्वर ने निर्देश, जो आज्ञा दिया था, वो आज्ञा क्या आज हमारे माता पिताओं के अंदर दिख रही हैं? वो नहीं दिख रही, वो बिल्कुल हम भूल चुके हैं। और एक वचन में बताया गया, जो नीति वचन किताब है और उसमें ज्ञान और बुद्धि का जो भंडार भरा हुआ है, सुलेमान ने बड़े विस्तार से उसमें ज्ञान के विषय में बताया है, बुद्धि के विषय में बताया कि बुद्धि आखिर क्या है। बुद्धि परमेश्वर का भय और डर है। और जब परमेश्वर का भय और डर होता है हमारे अंदर बना हुआ, तो हम अपने बच्चों को भी उसी मार्ग पे चलाते रहते हैं जिस मार्ग की हमें आज्ञा परमेश्वर ने आखिर दी है, और हम उसे कभी नहीं भूलते। और जब हमारे अंदर डर नहीं होता, भय नहीं होता, तो हम फिर अपने खुद भी हम अलग चलते हैं और हमारे बच्चे भी हमारे देखा दुनिया अलग चलना चालू हो जाते हैं। और हम कहते हैं कि हम सही हैं, सही राह पे हैं। हम सही राह पे नहीं, गलत राह पे हैं। तो नीति वचन भी सुलेमान भी जो लिखता है अपनी पुस्तक में, वो भी बच्चों के विषय में कुछ लिखता है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना चाहिए। लड़के को 22:6 में हम पढ़ सकते हैं इस बात को। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दो जिस मार्ग पे उसे चलना चाहिए। लड़का ही नाम क्यों आया यहाँ पर? लड़का नाम इसलिए यहाँ पर दिया गया है ताकि लड़के के द्वारा वंश आगे बढ़ते हैं। वंश लड़के के द्वारा वंश बढ़ते हैं, ना कि लड़कियों के द्वारा। वंश की जो पहचान होती है वो लड़कों के द्वारा होती है, जैसे अब्राहम का वंश, इसहाक का वंश, याकूब का वंश, दाऊद का वंश। कहीं स्त्रियों का वंश कहीं भी नहीं है। हर जगह जेंट्स जो लड़के हैं उन्हीं का वंश है। तो लड़के को ही ये बताया जा रहा है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस मार्ग पे उसे चलना चाहिए, ताकि वो बुढ़ापे तक उससे ना हटे और डटा रहे। ये नीति वचन में सुलेमान के द्वारा हमें बताया गया है। तो हमें शिक्षा उन्हें देनी है और उसी मार्ग पे उन्हें डांट कर, डपट कर उन्हें चलाना है। और एक वचन पढ़ लेते हैं जहां पर पौलुस कहते हैं, यानी कि यहूदी परंपरा के हिसाब से मैं आपको बताऊं,
एक तीमुथियुस जो हुआ करता था पौलुस के शिष्य, और तीमुथियुस जो था वो उसका पवित्र शास्त्र बचपन से ही जाना हुआ था, बचपन से ही। इसलिए पौलुस कहता है कि बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। यानी कि पवित्र शास्त्र तेरा बचपन से ही जाना हुआ है, जो मसीह पर विश्वास करने के लिए और मजबूत कर देगा तुझे, और तेरा उद्धार कर कर तुझे बुद्धिमान बना सकता है। हालेलुया। और यदि ऐसे इसी प्रकार बचपन से ही हम अपने बच्चों को अगर सिखाते चल जाएं, तो वो बच्चे भी विश्वास में इतने मजबूत हो जाएंगे और उनका उद्धार होकर परमेश्वर उन्हें इतना बुद्धिमान बना सकता है कि हमने उस चीज़ की कल्पना भी नहीं की होगी। वो अलग ही मसीह के फिर दिखना चालू हो जाएंगे। पर यहाँ पर हम कुछ अलग ही हो जाते हैं यहाँ पर। तो प्रभु, हमारे बच्चों के अंदर आज वो बुद्धि नहीं है, बच्चे हमारे बिगड़ते जा रहे हैं, बच्चे बिल्कुल हमारे अलग होते जा रहे हैं, और हमें पता भी नहीं चल रहा कि बच्चे हमारे क्यों अलग होते चले जा रहे हैं। समझ में आई बात? एक और जगह नहीं बताया गया है कि कहाँ से हमें सीख मिल सकती है, कितनी लंबी सीख मिल सकती है हमारे लिए। दूसरा तीमुथियुस और उसका पहला अध्याय 5वें वचन बताया गया है, और मुझे तेरे उस निष्पक्ष विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनी के में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। हालेलुया। तो ये जो पवित्र शास्त्र जो जाना हुआ था, ये तीमुथियुस जी कहाँ से जाना हुआ था? बचपन से तो जाना हुआ था, पर यही शिक्षा इसकी नानी लोइस के अंदर थी, और यही शिक्षा इसकी माता यूनी के अंदर थी। तो देखिए, नानी से माता, माता से लड़के में। हालेलुया। समझ बात आप? नानी से माँ में, माँ से लड़के में शिक्षा पहुंच गई, और वो शिक्षा ऐसी कि वो मसीह पे विश्वास उसका इतना परिपूर्ण हो गया, इतना मजबूत हो गया कि उससे उद्धार होकर उससे बुद्धिमान भी बना देता है, बुद्धिमानी बना देता है। और इसी प्रकार मेरे प्रियो, धर्मी जो खराई से चलता रहता है, उसके पीछे उसके लड़के बाले धन होते हैं। देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने लड़के को, कई लोग क्या होते हैं मसीह विश्वासी, अपने बेटी बेटों को इतना मारते कि उनकी रेट तक बाहर निकल आती है। पर मारना ही सब कुछ नहीं होता है, उन्हें प्यार से सिखाया जाता है, प्यार से समझाया जाता है, उन्हें निर्देश दिए जाते हैं प्यार से, उन्हें उचित ही दंड दिया जाता है। मैं ये भी नहीं कहता कि उन्हें अपने सर पे बैठा लो, पर उनके लिए उचित ही दंड दिया जाता है। और उसी समय, जिस समय वो गलती करते हैं, उसी समय अगर उन्हें दंड दिया जाए तो उन्हें समझ में आ जाएगी। जिस प्रकार परमेश्वर कई बार हमारे चाल चलन के अनुसार हमें दंड देता है, पर हमें पता नहीं चलती, और हम अपने आप को नहीं जांच पाते हैं, और पता नहीं कहाँ से सवाल उठा के डालने लग जाते हैं कि ये ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया, परमेश्वर की ओर से हो गया, ये ऐसा इसकी ओर से हो गया। नहीं, वो परमेश्वर की ओर से भी नहीं है, वो किसी और की ओर से भी नहीं है, वो केवल हमारे ही गलती का अंजाम हमारे ऊपर आता है। समझ बात? इसीलिए धर्मी जन अगर खराई से चलता रहता है, तो उसी प्रकार उसके जो लड़के होते हैं वो भी धन होते हैं, उसके जो लड़के होते हैं वो भी धन होते हैं। और जब लड़के धन होते हैं तो माता पिता पहले होते हैं। अब मैं आपको बताऊं, हाँ टॉपिक में नहीं है, पर एक उदाहरण मैं जोड़ रहा हूं प्रभु यीशु मसीह का। प्रभु यीशु मसीह जो आए वो मानव पुत्र बन के आए, हालांकि वो परमेश्वर है, पर वो आए तो मानव पुत्र बन के आए, देह में प्रकट होकर आए। तो वो किसका पुत्र था? परमेश्वर का पुत्र था वो। और वो उस परमेश्वर की हर एक वो आज्ञाओं को पूरी की है जो परमेश्वर ने उनके लिए देकर भेजा था इस पृथ्वी पे, और वो आज्ञा पूरी करके एक वो आदरणीय पुत्र बन गया, और आज दहने जाके बैठा है, और वो सबका न्याय करने वाला है। तो वो तो धन है, प्रभु यीशु मसीह तो धन है, जो हमारे पापों के लिए आया और अपने ऊपर सारे बोझ गधे के समान ढो के ले गया। वो तो धन है। उससे बढ़कर हमारा पिता भी धन है। हालेलुया। पिता परमेश्वर भी धन है, क्योंकि उसकी इच्छा को उसने पूरा कर दिखलाया। तो इसी प्रकार जब एक मनुष्य खराई से चलता है तो उसके बच्चे उसके द्वारा धन होते जाते हैं। और कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 21 वचन बताया गया है,
हे बच्चों वालों, अपने बालकों को तंग ना करो, ना हो कि उनका साहस टूट जाए। मैं जिस प्रकार मैंने बताया कि उनके लिए उचित टाइम पर उचित ही दंड दिया जाए, ज़्यादा उन्हें तंग ना किया जाए, जो कि उनका साहस जो वो टूट जाए। तो नरमी के साथ बच्चों के साथ प्रवेश होना है, नरमी के साथ बच्चों के साथ में आना है और उनसे बातें करना है और उन्हें समझाना है और हमें सिखाना है, ताकि बच्चे डटे रहे मार्ग पे, हमें देख देख के बच्चे समझ सकें। और एक वचन पढ़ता हूँ, नीति वचन, उसका 3रा अध्याय और 11वां वचन और 12वां वचन। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह मत मोड़, जब वह डांटे तो तू बुरा मत मानना, बुरा मत मानना। पर आज हम, जैसे कि आज माता पिता भी कई बार क्या होते हैं, यहोवा की जो परमेश्वर शिक्षा पवित्र शास्त्र में छिपी हुई है, वो शिक्षा को हम आज तुच्छ समझने लगे हैं और हम और ही चीज़ों को महत्व देने लगे हैं। तो इसी प्रकार हमारे बच्चे जो है वो भी बिगड़ते चले जा रहे हैं और वो भी सच्चे परमेश्वर से दूर होते चले जा रहे हैं। समझ में आ रही बात आपकी? और लिखा है आगे, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम रखता है उसको डांटता है, और जैसे कि बाप उस बेटे को जिसे वह अधिक चाहता है। तो परमेश्वर अगर थोड़ी बहुत आपको टालना देता भी तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि परमेश्वर, ये धन्य मानो आप कि परमेश्वर ने आपके ऊपर से अभी तक हाथ नहीं हटाया है। परमेश्वर का हाथ अब आपके ऊपर है। समझ रहे आप? परमेश्वर हाथ आपके ऊपर बना हुआ है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। जिस प्रकार आप अपने बेटे जिससे प्रेम करते हैं, उसके लिए आप चाहते कि ये मेरा बेटा बिगड़ ना जाए, मेरा बेटा ऐसा ना हो जाए, इस रास्ते में इसके लिए ये सही रहेगा, इसके लिए ये सही रहेगा, तो आप उसे डांटते भी, कई बार पिटाई भी लगा देते हैं। तो ये बात सही है, जिससे प्रेम करते हैं हम तो ताड़ना भी उसी को हम देते हैं। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है। और अपनी माता और अपने पिता का आदर कर, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन तक जीवित रहे। और हे बच्चे बालों, अपने बच्चों को रीछ न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, उनका पालन पोषण। तो यह बताया गया कि हे बालकों, अपने माता पिता का आदर करो, और ये पहली आज्ञा है, पहली आज्ञा है और प्रतिज्ञा भी है। और बच्चों को हमें कभी रीस नहीं दिलाना चाहिए, और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने बच्चों को खराई के साथ में चल पाएंगे, तब वो हमें भी अच्छा कहेंगे, हमारे बच्चे हमारा आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, क्योंकि हमने उस मार्ग की शिक्षा दी है जिस पे हमें चलना है, जिस पे हमें चलना है। और एक वचन पढ़ते हैं, और नीति वचन 31वां अध्याय, उसका 10वां वचन और 26वां और 27वां और 28वां। वहाँ क्या लिखा है? भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल मूंगों से भी बहुत अधिक है, उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। अब भली पत्नी कौन पा सकता है? भली पत्नी कौन पा सकता है? उसका जो मूल है वो मूंगों से भी बहुत अधिक है, बहुत अधिक है, और उसके पति का विश्वास पूरा उसके ऊपर है कि मेरी पत्नी चाहे कुछ हो जाए, मेरी पत्नी कभी गलत मार्ग पे चल ही नहीं सकती, क्योंकि उसे विश्वास है। और इस प्रकार यदि अगर पति भी कहीं बाहर चला जाता है, तो पत्नी जो होती है अपने बच्चों के लिए सही शिक्षा देते हुए, अपने आप को संभालते हुए, सही लहजा में संभालते हुए अपने आप को और अपने बच्चों के लिए चलाती रहती है, और वो भली पत्नी बन जाती है। जिस प्रकार लोइस और यूनी के मतलब कि तीमुथियुस के लिए एक आदरणीय माँ बन गई, तो ऐसी इसी प्रकार ये आदरणीय माँ भी बन जाती हैं और आदरणीय पत्नी भी बन जाती है, जो सही शिक्षा पे चलती हैं और सही शिक्षा पे चलाती रहती है। इसीलिए सुलेमान कहते हैं कि भली पत्नी आखिर कौन पा सकता है, कि पत्नियों के द्वारा ही बच्चों का पालन पोषण होता है। पति जो होता है वो बाहर का होता है, पत्नी जो होती है वो घर की होती है। इसलिए बच्चों के द्वारा, माता पिता के द्वारा ही माँ के द्वारा ही बच्चों का पालन पोषण होता है और होता रहेगा। ठीक है, तो पति बाहर का होता है, तो पति को पूरा विश्वास होता है कि मेरी पत्नी गलत रास्ते पे चली ही नहीं सकती, गलत मार्ग पे चली ही नहीं सकती। ये एक भली पत्नी के लिए कहा गया है, ना कि सब पत्नियों के लिए। जो भले मार्ग पे चलती है, अच्छे मार्ग पे चलती है, भले काम करती, तो वो पत्नी आज इस जैसी बनी पड़ी है, आदर्श पत्नी। आदर्श पत्नी, भली पत्नी आखिर कौन पा सकता है? तो इसे हम उल्टे तरीका ले सकते हैं, हम भले पति के नजर में भले कैसे बन
सकते हैं। समझ बात? तो आप अपने इस प्रकार बच्चों को सभी को आप अच्छे से सही ढंग से चला पाओगे और उन्हें एक सही शिक्षा आप दे पाओगे। और जब सही शिक्षा दे पाओगे तो आप उनके नज़र में आदर्श बन जाओगे और आपके बच्चे आपका आदर सम्मान करने लग जाएंगे और इस प्रकार वो अपने पूरे मार्ग पे डटे रहेंगे तीमुथियुस की तरह। जैसे तीमुथियुस को बचपन से उसी मार्ग की शिक्षा दी गई थी उसकी नानी के द्वारा और उसकी माँ के द्वारा, तो इसी प्रकार आपके बच्चे को शिक्षा दी जाएगी तो आपके बच्चे भी डटे रहेंगे हिम्मत के साथ में और आपका ही पूरा आदर मान सम्मान करते रहेंगे। और इसी प्रकार हम देखते हैं, आप पढ़ते हैं 26वां वचन कि वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के हैं। वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन जो वो कृपा के शिक्षा के हैं। और वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। वो अपने घराने के चाल चलन होते बड़े ध्यान से देखती रहती है और वो अपनी रोटी बिना परिश्रम के नहीं खाती है। ध्यान से देखने मतलब कि मेरा बेटा कहाँ चल रहा है, मेरी बेटी कहाँ चल रही है, या ये गलत तो नहीं चल रहा है। तो उन्हें जब तक उन्हें सही बातें नहीं सिखाएगी बुद्धिमान पत्नी, जब तक वो रोटी अपनी नहीं खाएगी, जब तक वो मेहनत करके उन्हें ना सिखाएगी। समझ बात आप? तो इस प्रकार जब वो सिखाती रहती है, वो रोटी खाती, तो भली पत्नियों में ये गिनती आ रही है। और उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। उसका पति भी बहुत बड़ी एक प्रशंसा करता है, उसके बच्चे उसको उठ उठकर धन्य कहते हैं। धन्य कहते कि हमारी माता धन्य की हमें इतनी अच्छी शिक्षा सिखाई और हमें इस मार्ग पर चलाया। और पति भी उसकी प्रशंसा करता है कि वाकई ही भली पत्नी आखिर मैंने पाली है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे काम तो किए हैं परंतु तू उन सबों से भी श्रेष्ठ है। बहुत स्त्रियों ने अच्छे काम किए हैं पर पति उसकी ऐसी प्रशंसा करता है कि तू उनसे भी श्रेष्ठ है, यानी कि पहले है उनसे भी। हालेलुया, पहले है उनसे भी। तो भली पत्नी ऐसी होती है जो सब बातों की चौकसी रखती है, कहीं हम भटक तो न जा, हमारा परिवार कहीं भटक तो नहीं जा, कहीं चला तो न जा। और एक वचन मेरे प्रियो पढ़ते हैं नीति वचन और उसका 30वां अध्याय और 11 वचन जो पढ़ते हैं वहां क्या लिखा है? ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन नहीं कहते। ये ऐसे लोग भी हैं जो अपने पिता को शाप देते हैं और अपनी माता को धन्य भी नहीं कहते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो बचपन से पवित्र शास्त्र को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की नज़र से वो दूर हो जाते हैं और वो बहक जाते हैं और वो गलत शिक्षा पे चले जाते हैं, गलत मार्ग पे चले जाते हैं। तो वो अपने माता पिता को जो होते हैं शाप ही देते रहते हैं और अपनी माता को कभी वो धन्य नहीं कहते, क्योंकि वो भली पत्नी कभी बन नहीं पाई तो उन्हें अच्छी शिक्षा भी नहीं मिल पाई, इसलिए वो कोसते रहते हैं अपने माता पिता को। इसीलिए विपक्षता विवरण में बताया गया 12वें में, विपक्षता विवरण 12वें बताया गया 12वें अध्याय और उसका 28वां वचन किस प्रकार है। एक मिनट में बाइबल खोल लूँ। हाँ, एक मिनट। हाँ, 12वां वचन उसका 28वां वचन इस प्रकार कहता है कि इन बातों को जिनकी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ चित्त लगाकर सुन, कि जब तू वह काम करे जो तेरे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में भला और ठीक है, तब तेरा और तेरे बाद तेरे वंश का भी सदा भला होता रहेगा। हालेलुया। यह आज्ञा है परमेश्वर की कि चित्त लगाकर उसकी बात सुन। यहोवा की दृष्टि में जो भला काम है, जो ठीक है, तब तेरा और तेरे वंश का भी भला सदा भला होता रहेगा। यदि हम ऐसा काम करते हैं जो प्रभु की नज़र में अच्छा है और ठीक है, तो हमारा भी भला होगा और हमारे बच्चों का भी भला होगा। जिस प्रकार हमने बचपन में पढ़ा भी था कि धर्मी जन अगर खराई से चलता रहे तो उसके द्वारा उसके बच्चे भी धन होंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आज माता पिताओं को सुधरने की नौबत आ पड़ी है और हम सुधर कर अपने बच्चों को उन्हीं मार्ग को शिक्षा दें जिन मार्गों पे उन्हें चलना है और उन्हीं भलाई के द्वारा हमें चलना है खराई के साथ में, ताकि हमारे बच्चे और धन्य हो जाएं
और वो लंबी आयु तक जीवित रहें और वो सदा पृथ्वी पे प्रभु के मार्ग पे चलते रहें जब तक प्रभु ना आए या जब तक उनका समय पूरा ना हो। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आज से हम सब भाई बहन इसी प्रकार कार्य में लग जाएंगे और अपने बच्चों को और उसी मार्ग की हम शिक्षा देते जाएंगे जिस मार्ग पर उसे चलाना है। ऐसा हमारा व्यवहार उनके प्रति होना चाहिए। बिना परिश्रम किए हमें रोटी नहीं खाएंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ लॉर्ड।